झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सदन में जो अधिकारियों के सवाल आ रहे हैं वो संतोषजनक नहीं है। वरिष्ठ विधायक सरयू राय जी ने इस मामले को सदन में भी उठाया है और उन्होंने एक टिप्पणी भी की कि सूचना निकालने के लिए अधिकारियों के गले में उंगली डालनी पड़ेगी। हमारे साथ खुद सरयू राय जी हैं। सर, सदन चल रहा है और वाकई सिर्फ आपने जो टिप्पणी की है उसके अलावा भी कई और विधायकों ने भी ये सवाल उठाया कि सदन में सरकार का जवाब जो है वो गोलमोल आ रहा है, अधिकारी जो है संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। जो आपने जो टिप्पणी की है किस आधार पर की, कौन कौन से ऐसे सवाल लगे आपको जिसके जवाब सही नहीं आया? मैंने जितने भी सवाल किए प्राय रोज 2 सवाल मेरे रहते हैं। उन सवालों का जवाब न केवल भ्रामक गुमराह करने वाला है बल्कि लगता है कि नीयत में खोट है अधिकारियों की। वे अधिकारी सही जवाब देकर सोचते हैं कि हम इससे फंस जाएंगे, विधानसभा में ये उतर जाएगा तो वो नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैंने हमारे माननीय सभाध्यक्ष हैं उनको मैंने पत्र लिखा है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की नोटिस हमने दी है। सदन में उन्होंने माना है कि नोटिस आई है और तब ये अधिकारी इस तरह से करते हैं। होता अगर ये कि चलिए मंत्री है, मंत्री का कोई स्वार्थ है, वह गलत उत्तर दिलवा रहा है, ऐसा भी नहीं है। मंत्रियों को भी नहीं पता है। मंत्रियों के यहाँ बिल्कुल लास्ट आवर में क्वेश्चन लेकर जाते हैं लोग, फाइल पर केवल साइन कर देते हैं, नहीं तो फिर विधानसभा में पुट नहीं हो पाएगा उनका क्वेश्चन। तो कुछ अधिकारी ऐसे हैं, सभी अधिकारी नहीं हम नहीं कहेंगे, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जैसे अगर किसी विभाग खान विभाग का कर रहा हूँ, खान विभाग का हूँ। आज ही मेरा राजस्व विभाग का सवाल था। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने विधानसभा को सूचित किया 19 तारीख को इसका जवाब देंगे, आप प्रश्नकाल में इसको रख दीजिए। विधानसभा ने मुझे सूचित किया और आज हम देखते हैं तो सवाल ही नहीं हो। तो उन्होंने तो लिख कर दिया। इसके अलावे भी राजस्व विभाग में पहले मैंने सवाल पूछे थे, उत्तर गलत आता है। एक मामले में तो राजस्व विभाग ने दे दिया कि अमुक नंबर का मामला हाईकोर्ट में था, ये रिट हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, कैंसिल रिजेक्ट कर दिया। जबकि उसी मामले में ये एफिडेविट दे रहे हैं, उसी मामले में 4 दिन पहले तक उनके अधिकारी हाईकोर्ट के सामने अपीयर हो रहे हैं। तो इस तरह के मामलों में भी झूठ बोलेंगे। खान विभाग का मामला है, मेरे पास तो सारे प्रमाण हैं, अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं। 20 साल से लगातार वही जवाब आ रहा है। नहीं, मैं कल ये कर रहा था कि जो हम हाउस में जब बजट सेशन होता है तो सभी विभाग अपना बजट पास कराने के दिन अपने विभाग की प्रगति प्रतिवेदन देते हैं। अगले वर्ष उनकी योजना क्या ये देखें। मैं दे रहा हूँ 20 साल से एक ही लैंग्वेज, एक ही भाषा है, लगता है कुछ तरह से बदल गया, सब वही है। तो एक खान विभाग के बारे में मैंने ये कहा था कि कोयला से कितनी रॉयल्टी आ रही है, आयरन ओर से कितनी रॉयल्टी आ रही है, बॉक्साइट से क्या आ रहा है, बालू से क्या आ रहा है। ये लिख देने से तो खान विभाग का काम अगर हो तो फिर जनता के साथ अन्याय है। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि आप डायनेमिक होइए, आप देश और दुनिया में जो प्रगति हो रही है वह करिए। भारत की सरकार हर साल नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन फंड के रूप में 4000 रुपये इकट्ठा करती है। आप अपना प्रोजेक्ट दीजिए, हम एक्सप्लोर कराएंगे। पूरे सिंहभूम इलाके में जिसको रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं वो भरे पड़े हैं जी, टिप सुटेड एलिमेंट्स हैं वो भरे पड़े हैं। स्ट्रेटजिक एलिमेंट्स होते हैं, इनसे हथियार बनते हैं, युद्ध में लड़ाई के पनडुब्बियां बनती हैं, सबमरीन बनती हैं, इनसे रॉकेट्स बनते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। और आज चाइना का पूरे विश्व के बाजार में 80% का आधिपत्य अकेले चाइना का है। आप क्या है तो आप एक्सप्लोरेशन तो कराइए, भारत सरकार के पास प्रोजेक्ट भेजिएगा तो वहां से पैसा मिलेगा। माइका में आजकल सारा डिबेट ढिवरी चुनने वालों पर आकर कैंसिल होता है और हम दया भाव से कहते हैं कि ढिवरी चुनने वाले गरीब लोग हैं, इनको नुकसान नहीं होना चाहिए। मगर जो ढिवरी चुनते हैं वो ढिवरी जाति कहाँ है, कौन ले जाता है? जी, राजस्थान से चालान बनता है यहाँ की ढिवरी का, एक्सपोर्ट होता है, जापान में सबसे अधिक एक्सपोर्ट हो रहा है। और वो माइका और इसके साथ लगे हुए एलिमेंट्स का वो प्रस्तुत शोधन करते हैं अपने यहाँ। तो हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते इस बात को? जी। उद्योग विभाग से भी आप संतुष्ट नहीं थे, जो भी समिट हुआ था दिल्ली में, उसको लेकर भी जवाब जो है संतोषजनक नहीं आया। मेरा शुरू से मानना है, जब हम लोगों की सरकार थी, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, वो तामझाम हुआ आपका मोमेंटम झारखंड को लेकर। मैं कहता था कि जो यहाँ उद्योग लगे हुए हैं पहले से, जो आज टाटा से लेकर छोटे बड़े उद्योग लगे, उनको कोई बुलाने तो नहीं गया था, कोई नेशनल समिट नहीं हुई थी, इंटरनेशनल प्रोग्राम नहीं हुआ था। यहाँ है, इनकी हालत ठीक करिए ना। उनका जो ड्यू है, मांग है, वो आप बरसों से लटकाए हुए हैं, उनको आप सुविधा नहीं दे रहे हैं।
उनको आप यहाँ सुविधा दीजिएगा तो इसी से मैसेज बाहर जाएगा, ये आपके एम्बेसडर होंगे जी। और लोग दौड़कर आपके यहाँ आएंगे, भाई हमको थोड़ी जमीन दीजिए, हम आपके यहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं। तो जमीन पर उद्योग लगाने का वातावरण नहीं रहेगा और हम देश दुनिया में घूमते रहेंगे, मीटिंग करते रहेंगे, अखबारों में छपते रहेंगे, तो इससे तो उद्योग बढ़ेगा नहीं। इसलिए सिंपल मेरा कहना है कि पहले जो यहाँ है उनको आप संतुष्ट करिए, उनको आप प्रसन्न करिए, तो उद्योग पतियों की तो लाइन लग जाएगी आपके आने वालों की। तो इसीलिए खान है, उद्योग है, राजस्व है, कई विभागों के उत्तर आते हैं वो गलत रहते हैं, बड़ी पीड़ा होती है। सर अब सत्र भी अब समाप्ति की ओर है, क्या लगता है कि अब जो समय है वो अधिकारी सुधरेंगे और संतोषजनक जवाब मिलेगा, या फिर अब क्या कार्रवाई, आपने जो पत्र लिखा है उस पर क्या लगता है? सत्र के अधिकांश हिस्से में तो प्रश्नकाल चल नहीं सका विपक्ष के हंगामे के कारण से। 2-3 दिन से चल रहा है तो सभी गंभीर हैं। विधानसभा ठीक से चलेगी तो अधिकारी अपने आप को उत्तरदायी मानेंगे, वो तो मानते हैं कि चलिए हंगामे में सब खत्म हो जा रहा है, कोई सवाल आएगा नहीं, कोई पूछेगा ही नहीं। तो विधानसभा बढ़िया से चले और विधायक वैविधिक काम के लिए हम यहाँ हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखें तो जवाब आएगा, सही जवाब आएगा। और अब 2 दिन बचा है तो इस सत्र में तो कुछ संभव ही नहीं है। अब 1 साल के बाद ही बड़ा सत्र आएगा, बीच में 3-4 दिन के सत्र आएंगे। मगर सरकार की नजर नहीं रहेगी विभागों पर। हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री जवाबदेह होते हैं विधानसभा में, कोई अफसर नहीं जवाबदेह होता है। तो ये जरा प्रश्न का उत्तर वो क्या दे रहे हैं, आपको चिट्ठी लिखकर, आपको कहकर अगर ध्यान दिलाया जा रहा है कि आपके विभाग में गलती हो रही है। मैंने तो एक को पत्र लिखा है पूरे 1.25 साल में इनको, हेमंत सोरेन जी, क्योंकि पिछली सरकार में तो चिट्ठी लिखते लिखते उंगली घिस गई, कुछ होता नहीं है। हम लोग ताकते रहते हैं कि भाई इसका कोई उत्तर आए, कोई इसका प्रभाव हो जी। तो अब लगता है कि मंत्रियों से मिल के बात करना चाहिए, अपनी बात विधानसभा के बाहर भी बतानी चाहिए। ये सरकार की साख का भी सवाल है और आपके साख का भी सवाल है। जिस विभाग का भी उत्तर देने के लिए आप खड़ा होते हैं उस विभाग के अफसरों को 10 बार सोचना चाहिए कि हम फाइल में मंत्री के पास जो उत्तर ले जा रहा है वो उत्तर सही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे सरयू राय जी, और इनका मानना है कि अब सत्र समाप्ति की ओर है और इतना बड़ा सत्र अब अगले साल ही होगा, लेकिन अब मंत्रियों को भी थोड़ा सक्रिय होना चाहिए जिससे कि उनकी भी जवाबदेही है वो सुनिश्चित हो। नीला सिंह, लाइव लगातार, रांची। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।